बहुत सालों पहले हमारे कंट्री भारत देश में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट्स कि बहुत सारे कीड़ों ने प्लांट के ऊपर अटैक कर दिया था, प्लांट को खराब कर दिया था। जैसे टोबैको प्लांट या फिर यू कैन से कॉटन प्लांट, तो उनके मतलब यू कैन से यील्ड डे बाय डे कम हो रहे थे। तो बहुत सारे स्टेट्स में जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ या फिर हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, उसमें बहुत समस्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये देखा किसने, गवर्नमेंट ने, कि यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। और गवर्नमेंट ने बताया साइंटिस्ट को, तो साइंटिस्ट ने देखकर बहुत सारे ट्राई किया, बहुत कुछ किया करने का। उन्होंने पहले तो इंसेक्टिसाइड डाला, कुछ केमिकल्स डाले, है ना, कुछ यू कैन से प्रोटेक्टिव लेयर्स वगैरह बनाना स्टार्ट किया, लेकिन वो काम नहीं किया। फिर फाइनली साइंटिस्ट ने मिलकर सोचा कि भाई हमें करना पड़ेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम, बोले तो जेनेटिक्स लेवल पे काम करना पड़ेगा। सही है। और उन्होंने ये काम कर दिया शुरू। उन्होंने क्या किया कि जो अलग अलग प्लांट्स थे उसको खाने वाले जो कीड़े थे उनके जीन्स में कुछ मैनिपुलेशन किया। आइए देखते क्या है। और उसके बाद यू कैन से एवोल्यूशन हुआ किसका, बीटी कॉटन का, जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। ये आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा उसको बताने का ट्राई किया है। बीटी कॉटन क्या है, जैसे समझ लो कि कॉटन प्लांट है, बराबर है, और ये कीड़ा है, कीड़ा का नाम है कॉटन बोलवर्म। तो ये कीड़ा क्या करेगा, कॉटन प्लांट को खराब कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, जैसे मैंने बताया, राइट। तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया और देखा और समझा कि क्या ये कीड़े को मारने वाला कोई प्रोटीन हम बना सकते हैं, क्या ऐसा कोई प्रोटीन एग्जिस्ट करता है नेचर में। उन्होंने बहुत सारे सर्वे करने के बाद फाइनली इस पे आए कि यस, ये कीड़े को मारने के लिए एक प्रोटीन हमें मिल सकता है। और प्रोटीन कहां से मिलेगा, हमें मिलेगा एक बैक्टीरिया से, एक सॉइल बैक्टीरिया, मिट्टी में मिलने वाले बैक्टीरिया से हमें मिलेगा, और जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया के नाम पे ही है बीटी कॉटन। कॉटन मतलब कॉटन प्लांट, बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis। तो ये बैक्टीरिया को उन्होंने यू कैन से स्टडी किया, रिसर्च किया, और फाइनली उनको ये पता चला कि ये बैक्टीरिया में एक जीन आता है जिसका नाम उन्होंने दिया क्राइजिन, और ये जीन एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम उन्होंने दिया क्राई प्रोटीन। और ये प्रोटीन अगर इंसेक्ट की बॉडी में चला गया तो इंसेक्ट को किल कर सकता है, मार सकता है। सही है। तो ये उन्होंने अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया। अब देखो क्या हुआ। आप साइंटिस्ट ने इतना सबको दिमाग लगाने के बाद ये करा कि ये जो बैक्टीरियम था, मतलब कि ये जो बैक्टीरिया था जो मैंने बताया बैसिलस thuringiensis, उसके अंदर से ये क्राई नाम का जीन उन्होंने निकाल लिया, राइट। अभी देखो अलग अलग जीन होते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर, ये आपको डेफिनेटली पता होगा। और टाइप ऑफ प्लांट बॉडी पे डिपेंड करेगा और टाइप ऑफ इंसेक्ट पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा जीन यूज करना है। जैसे यहां पे मैंने लिया है कॉटन बोलवर्म, तो कॉटन बोलवर्म में क्राई 1AC और क्राई 2AB ये जीन हम लोग यूज कर सकते हैं। सही है। अभी के लिए समझ लो कि मैंने क्राई 1AC नाम का जीन यूज किया है। सही है। और साइंटिस्ट ने मतलब कि प्रोसेस में क्या होगा कि ये जीन को बैक्टीरिया से पहले बाहर निकाला जाएगा, राइट, और उसको किसी तरीके से कॉटन के सीड में डाल दिया जाएगा। देखो यहां पे कॉटन के सीड में डाल दिया उसको। सही है। अब डेफिनेटली आपको पता ही है कि ये जीन करेगा क्या, ये जीन बनाएगा प्रोटीन, जैसे बैक्टीरिया में बनाता है वैसे कॉटन के सीड में बनाएगा। तो यहां पे ये जीन ने बना दिया प्रोटीन। क्या बना दिया, प्रोटीन। और प्रोटीन का नाम क्या है, क्राई प्रोटीन नाम है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पे क्या है समझने वाली, कि ये जो क्राई प्रोटीन रहेगा ये क्या रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ये एक्टिव नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। कहां पे, बैक्टीरिया के अंदर भी इनएक्टिव रहेगा और ये कॉटन के सीड में भी इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि ये दोनों का जो पीएच है या जो एनवायरमेंट है वो इनएक्टिव प्रोटीन को इनएक्टिव ही रखेगा, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा। ओके, इनिशियली जब प्रोटीन बनेगा तो इनएक्टिव रहेगा, लेकिन कुछ एनवायरमेंट या कुछ अल्कलाइन पीएच अगर उसको मिला तो वो इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव हो सकता है, लेकिन वो कभी भी बैक्टीरिया के अंदर एक्टिव नहीं होता है और कॉटन सीड में एक्टिव नहीं होता है। इसलिए बैक्टीरिया कभी वो प्रोटीन से मरते नहीं हैं, और इसलिए कॉटन सीड में कभी भी खराबी नहीं आती है, उसका एम्ब्रियो भी कभी मरता नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो, तो अब बैक्टीरिया के अंदर से जीन निकाला, कॉटन सीड में डाला, जीन ने वो प्रोटीन बना दिया, लेकिन प्रोटीन कैसा है, इनएक्टिव है। सही है। आप कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। साइंटिस्ट ने क्या करा, वो कॉटन सीड को जमीन में सो कर दिया, मतलब कि सॉइल में सो कर दिया, जमीन में डाल दिया उसको। अब वो ग्रो करेगा, उगेगा, तो ये सीड ने पूरा का पूरा प्लांट बना दिया, बराबर है, मतलब पूरा का पूरा अभी कॉटन प्लांट बन गया है। सही है। और कॉटन प्लांट इस तरीके से अभी ग्रो कर गया, मतलब बड़ा हो गया। अब क्या होगा, अब जब कभी फ्यूचर में वही पर्टिकुलर इंसेक्ट जिसका नाम है कॉटन बोलवर्म, वो जब अटैक करेगा तो वो इंसेक्ट जाएगा मर, मतलब मर जाएगा।
कैसे मर जाएगा वो भी समझने का ट्राई करते हैं। देखो क्या हुआ कि जब ये इंसेक्ट ने ये कॉटन प्लांट को बाइट किया, उसको मारने का ट्राई किया, उसको खाने का ट्राई किया, तो जैसे उसको खाया तो ये प्लांट्स के कुछ सेल्स इसके अंदर चले गए, इंसेक्ट के अंदर चले गए। और जैसे ही इंसेक्ट के अंदर गए तो मैंने एक एरिया बताया है जिसका नाम है मिड गट एपिथेलियम, मतलब कि हमारा जो जीआई ट्रैक है उसका एक मैंने पर्टिकुलर एरिया बताया है मिड गट एपिथेलियम, बराबर है, उसकी मैंने बात करी है। अब क्या होगा कि जैसे मिड गट एपिथेलियम जो है इंसेक्ट का, वो अल्कलाइन मीडिया होता है और उसका एनवायरनमेंट भी सुटेबल होता है। तो अब क्या हो गया कि यहां पे जो इनएक्टिव प्रोटीन था वो क्या बन गया, एक्टिव प्रोटीन बन गया। अब लग गई वाट बैक्टीरिया इसकी, इंसेक्ट की, इंसेक्ट अभी मरने वाला है ना, ये समझ में आ गया। तो इनएक्टिव प्रोटीन क्या बन गया, एक्टिव प्रोटीन बन गया। और ये एक्टिव प्रोटीन इट विल एक्ट एज अ टॉक्सिन, इट विल एक्ट एज अ टॉक्सिन फॉर दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट, बराबर है, ये क्लियर हो गया, सही है। अब क्या होगा, जैसे ही एक्टिव प्रोटीन बना, एक्टिव प्रोटीन ने क्या किया, मिड गट एपिथेलियम के जो सेल्स थे उसमें छेद बनाना शुरू कर दिया, पोर्स बनाना शुरू कर दिया। देखो यहां पे उसने पोर्स बना दिए ऐसे, यहां पे भी उसने पोर्स बना दिए ऐसे। अब मिड गट एपिथेलियम में जितना भी फ्लूइड था, जो भी लिक्विड था, फ्लूइड था, वो कहां जाना शुरू कर दिया, वो डेफिनेटली सेल के अंदर जाना शुरू हो गया। देखो यहां भी शुरू हो गया और कहीं ना कहीं यहां से भी शुरू हो गया। तो ये सेल्स के अंदर क्या हो गया, जाना शुरू हो गया, क्योंकि सेल में क्या हो गए थे, छेद हो गए थे। अब आपको ऑलरेडी पता ही है कि अगर कोई लिक्विड सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, और ये तो एनिमल सेल है और एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, मतलब कि फूकता चला जाएगा, है ना, उसकी साइज बढ़ती चली जाएगी। तो स्वेलिंग होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। और अगर सेल फूट गया और मिड गट एपिथेलियम काम से गया तो इंसेक्ट क्या हो जाएगा भाई, मर जाएगा। क्या दिमाग लगाया था साइंटिस्ट ने, देखो भाई ऐसी एक दिमाग नहीं है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो इंडिया में डिस्कवर हुई है या इंडिया के बाहर भी डिस्कवर हुई है बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, सो यहां पे दिखा है स्वेलिंग एंड बस्टिंग ऑफ सेल्स, सेल हो गया, बस्ट हो गया, एंड कॉजेस डेथ ऑफ इंसेक्ट, फाइनली इंसेक्ट मर गया। अब क्या होगा कि फ्यूचर में जितने भी इंसेक्ट आए, जितने भी कीड़े आए, कौन से वाले कीड़े, कॉटन बोलवर्म, इसको कॉटन प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए हर एक कीड़ा जाएगा, प्लांट को खाएगा, खाते ही मर जाएगा। ठीक है, कितना इजी हो गया, सही है। तो ऐसे ये है आपका बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी, ये मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। आई होप कि आपको समझ में पूरा क्लियरली आ गया होगा। प्लीज शेयर करिए वीडियो को और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।